हाय फ्रेंड्स, आज हम ओरम स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ये नर्सिंग स्टोरी के बारे में, नर्सिंग स्टोरी की डेफिनेशंस और उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में वीडियो बनाया। प्लीज़ आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, पहले जाकर मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख लीजिए। ठीक है, आज हम ओरम स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शंस क्या होती है ओरम स्टोरी, उसके इसके 3 पॉइंट कौन कौन से, नहीं चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए डिस्कस करते हैं क्या था ओरम स्टोरी, क्या होती है। इंट्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी। इसे सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी भी बोलते हैं ना। क्या था, सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी, डेवलप्ड बाय डोरथिया एलिजाबेथ ओरेम्स। इसे किसने डेवलप्ड किया? डोरथिया एलिजाबेथ ओरेम्स ने इसे डेवलप्ड किया, यानी प्रोड्यूस किया था। ओरेम्स वाइड एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स, एजुकेटर, ऑथर्स बिगेन हर नर्सिंग कैरियर फ्रॉम हॉस्पिटल एज ए स्टाफ नर्स। ओरेम्स क्या होती है? एक वाइड एक्सपीरियंस, उनके अंदर बहुत व्यापक अनुभव था। किस किस का अनुभव था? स्टाफ नर्स का अनुभव था, एजुकेटर एक शिक्षक था एंड टीचर का अनुभव था, ऑथर यानी लेखक, वो एक लेखक भी थी, स्टाफ नर्स थी, एजुकेटर थी और लेखक भी थी। और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया हर नर्सिंग कैरियर फ्रॉम हॉस्पिटल एज स्टाफ नर्स। अपना उन्होंने नर्सिंग कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया? हॉस्पिटल से शुरू किया, एज नर्सिंग स्टाफ के रूप में ना। दिस थ्योरी इज कंपोज ऑफ एज 3 इंटर रिलेटेड थ्योरीज आर। ये थ्योरी किससे होती है? 3 इंटर रिलेटेड थ्योरी से मिलकर बनी थी। कौन कौन सी? थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिशिएंट एंड थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। चलिए ये तीनों थ्योरी क्या होती है? इंटर रिलेटेड थ्योरी से मिलकर बनी होती है थ्योरी। अब थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर क्या है? इट रेफर टू परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटीज दैट इंडिविजुअल इनिशिएट एंड परफॉर्म ऑन देयर ओवन बी हेल्प एंड टू मेंटेन लाइफ हेल्थ एंड वेलबींग। यानी इसका मतलब क्या होता है? ये थ्योरी होती है सेल्फ केयर, मतलब खुद के द्वारा ही केयर करना। अपने मतलब कोई व्यक्ति अपनी केयर खुद के द्वारा ही केयर करता है तो उसे सेल्फ केयर कहते हैं। जैसे रेफरेंस होता है परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस, वे परफॉर्मेंस है वो एक्टिविटीज और प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटीज। परफॉर्मेंस, और जो हम परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं वो परफॉर्मेंस होता है, यानी प्रैक्टिस करते हैं उनकी एक्टिविटीज दैट इंडिविजुअल इनिशिएट यानी इंडिविजुअल एंड व्यक्ति, कोई व्यक्ति इनिशिएट शुरू करता है एंड परफॉर्म करता ऑन देयर ओवम बिहेव, खुद के द्वारा, ऑन देयर ओवम यानी खुद के द्वारा वो शुरू करता है। और मेंटेन किसके लिए? टू मेंटेन करना लाइफ हेल्थ एंड वेलबींग। वेलबींग का मतलब तंदुरुस्त, अपने खुद को मेंटेन, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को और वेलबींग रहने के लिए परफॉर्म करता है, इसके लिए वो करता है। चलिए दूसरा क्या था आगे? सेल्फ केयर इज ए लर्नेड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। सेल्फ केयर क्या है? सेल्फ केयर इज ए लर्नेड, सीखा हुआ, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर क्या है? एक सेल्फ केयर क्या होता है? लर्नेड, सीखा गया, लक्ष्य ओरिएंट, उन्मुख होता है एक्टिविटी। उन्मुख का मतलब उन्मुख, एक ओरिएंटेड का मतलब उन्मुख एक्टिविटीज होती है, कार्य होता है इंडिविजुअल का सेल्फ केयर, है ना। दिस थ्योरी कंसिस्ट सेल्फ केयर एजेंसी के द्वारा बेसिक कंडीशनिंग फैक्टर, कौन कौन से बेसिक एज, सेक्स, जेंडर एंड थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड। यानी ये थ्योरी कंसेप्ट यानी बनी होती है सेल्फ केयर एजेंसी। सेल्फ केयर एजेंसी का मतलब खुद की केयर करने वाली, खुद का केयर करना उसे सेल्फ केयर एजेंसी होता है, खुद की केयर करना। बेसिक कंडीशनिंग फैक्टर, बेसिक कंडीशनिंग कंडीशंस के आधार पर कौन कौन से बेसिक कंडीशनिंग फैक्टर होता है? एज, सेक्स एंड जेंडर। एज कितनी है उसकी, सेक्स क्या है, जेंडर एंड लिंग कौन सा है, फीमेल है या मेल है, उस पर यानी बेसिक आधारित होती है कंडीशनिंग पर। थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड, यानी जो थेराप्यूटिक, यानी जो थेराप्यूटिक का मतलब होता है मेडिकेशन के बारे में। जैसे नर्सिंग केयर होती है वो थेराप्यूटिक केयर होती है ना। तो थेराप्यूटिक केयर, सेल्फ केयर कितनी डिमांड कर रही है, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। एग्जाम्पल जैसे कि सेल्फ केयर कैसे की जाए? जैसे कि अब प्रॉपर वेंटिलेशन, हम अपना खुद का प्रॉपर वेंटिलेशन यानी रूम के अंदर एयर इनटेक करना। रूम को अगर चारों से बंद कर दें, उसके अंदर हम रहे तो वो क्या हमारे हेल्थ को अच्छी रहेगी? नहीं ना। तो उसे प्रॉपर वेंटिलेशन रखना, जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन रहना है, एयर इनटेक होनी चाहिए। सेफ एंड पुअर वाटर इनटेक, जो सेफ एंड पुअर वाटर इनटेक लेना, सेफ यानी सुरक्षित यानी प्योर वाटर इनटेक लेना, प्योर होना, वाटर क्या होना, प्योर होना चाहिए वाटर इनटेक। हाइजीनिक फूड लेना, हाइजीनिक यानी साफ धोआ हुआ, यानी जिसे वॉशिंग किया हुआ फूड लेना, भोजन करना। बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड स्लीप के बीच में बैलेंस बनाए रखना, रेस्ट एंड स्लीप के बीच। प्रमोशन ऑफ सोशल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ को क्या करना? प्रमोशन से बढ़ावा देना, सोशल लाइफ को अच्छी जितना हो सके उतनी अच्छी बनाए रखना, है ना।
थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट। थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट क्या होता है? व्हेन जब थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड एग्जिस्ट अत्यधिक हो जाए, सेल्फ केयर एजेंसी एज ए सेल्फ केयर डेफिसिट एक्सिस्ट एंड नर्सिंग इज नीडेड। व्हेन जब नर्सिंग की थेराप्यूटिक सेल्फ केयर उसकी डिमांड की एग्जिस्ट अधिक हो जाए, जब थेराप्यूटिक एंड जो नर्सिंग की केयर होती है ना, वो सेल्फ केयर के अंदर वो खुद अपनी केयर कर लेता था, इतनी डिमांड थी उसके अंदर कि वो इतनी थी जिसने वो खुद कर लेता। अब इधर क्या होगा, सेल्फ केयर की ना जो थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड होती है वो एग्जिस्ट अधिक हो गई है सेल्फ केयर एजेंसी से। सेल्फ केयर खुद के द्वारा वो जो केयर कर रहा था उससे अधिक हो गई है। ये सेल्फ केयर डेफिसिट एंड सेल्फ केयर की कमी होगी मौजूद है, एग्जिस्ट यानी सेल्फ केयर की कमी मौजूद है, तब नर्सिंग की जो नीडेड नर्सिंग की आवश्यकता पड़ेगी। दिस इज बेसिक एलिमेंट ऑफ ओरम स्टोरी ऑफ नर्सिंग। ये ओरम स्टोरी का बेसिक एलिमेंट एंड तत्व है ना। दिस में भी हेल्प द नर्स में भी हेल्प। नर्स किसके अंदर हेल्प करेगी? इसके अंदर नर्स क्या हेल्प करेगी? इसमें क्या होता है, नर्सिंग की नीडेड हो रही तो नर्स आएगी, तो नर्स की क्या हेल्प करेगी? एग्जांपल जैसे केयर ऑफ क्लाइंट बाय एक्टिंग और डूइंग। किसी कार्य को एक्टिंग और कार्य को करने और एक्टिंग करने में क्लाइंट की क्या करेगी? केयर करेगी। वो किसी क्लाइंट की केयर करेगी। नहीं, काउंसलिंग एंड गाइडिंग करना। काउंसलिंग का मतलब, गाइडिंग का मतलब उसे गाइड करना किसी भी चीज के लिए ना। जैसे टीचर हमें कैसे गाइड करता है पढ़ने के लिए, तो उसे भी गाइड करना और काउंसलिंग करना। जैसे किसी मोटिवेशनल करते हैं ना, मोटिवेशनल क्या है, काउंसलिंग का प्रकार होता है ना। काउंसलिंग करना, उसे सलाहकार की तरह उसे समझाना, ऐसे ऐसे करवाना, उसे काउंसलिंग कहते हैं। इमोशनल सपोर्ट करना, उसे इमोशनल सपोर्ट देना। इमोशनल सपोर्ट यानी उसे सांत्वना देना। असिस्ट सहायता करना, फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर सहायता। असिस्टेंट फिजिकल एक्टिविटीज ना, एजुकेशन भी करना चाहता है, एजुकेशन भी इसके अंदर पॉइंट आता। नर्सिंग सिस्टम, अब तीसरा पॉइंट होता है नर्सिंग सिस्टम्स। नर्सिंग सिस्टम्स क्या? इट रेफर टू कंटिन्यू सीरीज ऑफ एक्शंस प्रोड्यूस व्हेन नर्स केयर टू वन और मोर क्लाइंट बाय देयर एक्शंस। एक कंटिन्यू या सतत सीरीज, एक श्रृंखला के रूप में एक्शंस कार्य होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस व्हेन नर्स कैन वन और मोर क्लाइंट्स बाय देयर एक्शंस के लिए, जब नर्स क्या करती है, एक और एक से अधिक क्लाइंट की एक्शंस उसके उन पर कार्य करता है, तब ये नर्सिंग सिस्टम प्रोड्यूस होता है। नहीं, जो नर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नर्सिंग एजेंसी और ग्रुप। नर्सिंग एजेंसी और ग्रुप ऑफ नर्सेज हु आर वेल ट्रेन्ड एंड बिकम प्रोफेशनल दैट कैन हेल्प अदर्स टू मीट देयर थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड। जो नर्सिंग एजेंसीज होती है ना, जो नर्सिंग एजेंसी और क्या, ग्रुप ऑफ नर्सेज का ग्रुप। नर्सिंग एजेंसी यानी जो नर्सेज, सब नर्सिंग एजेंसी मतलब नर्सिंग का कार्य ना, जो नर्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सेल्फ नहीं होगा, नर्स करेगी सब कुछ कार्य उसकी। और ग्रुप ऑफ नर्सेज का ग्रुप हु आर वेल ट्रेनेड है एंड बिकम प्रोफेशनल। वेल ट्रेनेड का मतलब क्या है, उनको ट्रेनेड किया गया पूरी तरीके से। उन्होंने हॉस्पिटल में अंदर काम करते हैं ना, जैसे हम हॉस्पिटल के अंदर पूरी अच्छी तरीके से 3-4 महीने काम करके सीख जाते हैं, तो हमें वेल ट्रेनेड हो जाते हैं। एंड बिकम प्रोफेशनल, जो क्या बिकम बन गया प्रोफेशनल दैट कैन हेल्प करेगा अदर टू मीट देयर थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड, जो उसकी हेल्प करेगा मिलाने में, मीट यानी मिलाना देयर थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड। दीज आर 3 टाइप्स। ये भी 3 टाइप के, जैसे ए कंपनसेटरी नर्सिंग सिस्टम्स, पार्शियल कंपनसेटरी नर्सिंग सिस्टम और सपोर्टिव एजुकेटिंग नर्सिंग सिस्टम। अब कंपनसेटरी नर्सिंग सिस्टम का मतलब होता है उसकी जितनी भी कंपनसेट यानी क्षतिपूर्ति करना पूरी तरीके से, वो नर्सिंग उसके पूरा कार्य क्या करेगा, नर्स के द्वारा किया जाएगा पूरी। पार्शियली कंपनसेटरी नर्सिंग सिस्टम्स का मतलब होता है जो पार्शियल आंशिक रूप से क्या होगा, नर्स काम करेगी। इसके अंदर तो जैसे कि उसका ओरल हाइजीन करना यानी ब्रशिंग कराना उसे, ये सब कुछ ये नर्सिंग करेगी। इसके अंदर ओरल हाइजीन को खुद के द्वारा कर लेगा, पर थेराप्यूटिक जैसे थेराप्यूटिक मेडिकेशन लेना कौन, ये सब नर्सिंग देखेगी, है ना। सपोर्टिव एजुकेशन नर्सिंग सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, उसे सपोर्ट करेगी, वो सिर्फ एजुकेट करेगी नर्सिंग सिस्टम, उसे वो बता देगी ओरल हाइजीन ऐसे करना, मेडिकेशन इस टाइम पर लेना, वो सब कुछ नर्सिंग बता देगी उसे, नर्स है ना, तो वो पेशेंट खुद के द्वारा ये सब कुछ कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।